हरे कृष्णा। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 का श्लोक संख्या 12 से पढ़ेंगे। तो ये श्लोक है आपके सामने, स्क्रीन पर ये श्लोक है, जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। ये श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 5 है, श्लोक संख्या 12 है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो निश्चल भक्त होता है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है। शुद्ध शांति का अर्थ क्या है कि उसमें ऐसा नहीं जैसे मिश्रण नहीं है किसी चीज़ का, ऐसा शांति जो समाप्त नहीं होती है वो शुद्ध शांति बोलते हैं। तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वो समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि भगवद गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि तो हमें यह समझना है कि भगवद गीता का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने कर्मों को एंजॉय ही नहीं करेंगे तो हम काम क्यों करेंगे, है कि नहीं। लेकिन भगवद गीता में इस बात पर स्ट्रेस दिया जाता है कि हम यदि भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं तो हम भगवान के लिए काम करेंगे। अब रही बात कि अगर हम भगवान के लिए काम करेंगे तो हमारी प्रसन्नता कैसे होगी। तो यही चीज़ हमको समझना है कि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं ना, तो जैसे बताया जाता है कि आप वृक्ष के जड़ में पानी देते हो तो वृक्ष का हर एक अंग लहलहाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हमें आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, जो कि इस संसार के सुख और शांति जैसा जो है वो फ्लिकरिंग नहीं होता है। अभी है कल को नहीं है फिर नहीं है, लाइक दैट, है ना। तो ये चीज़ है। तो हम इसका ये पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर है कि एक कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। अब इसमें एक चीज आपको ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति परिवार में पैसा कमाता है तो सारा पैसा खुद खा सकता है नहीं, तो अपने माँ को देता है, अपनी वाइफ को देता है, अपने बच्चों को देता है कि नहीं। समहाउ अदर वो लोगों को ही देता है कि नहीं। कई लोग समाज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसे हम इन सब लोगों से अपनी पहचान करते हैं वैसे क्यों, क्योंकि हम उनसे अटैच हैं, है ना। कोई देश के लिए अटैच है, देश के लिए जान भी दे देता है कि नहीं। उसी तरह से कहते हैं कि एक व्यक्ति जो भक्त है वो या कृष्ण भावना भावित है वो कृष्णा के प्रति अटैच होता है और दूसरा जो है वो अपने कर्म के फलों के प्रति अटैच होता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त है रहकर और उन्हीं के लिए कर्म करता है वो निश्चित ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फलों की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है कि मतलब किसी व्यक्ति को भगवान का नॉलेज नहीं है तो द्वैत भाव ये है कि हम अलग हैं और भगवान अलग हैं। ये भी एक द्वैत भाव है। कृष्ण भगवान हैं। श्री कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वो भगवान की शक्ति का प्रतिफल है और भगवान कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर होते हैं, वे दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है
शांति तथा अभय का पद है। तो इस तरह से आगे का श्लोक है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर लेता है, तो वह 9 द्वारों वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए रह सकता है। तो यहाँ पर हमारी प्रकृति को कंट्रोल वश में करने का बात किया गया है। तो हर व्यक्ति सोच सकता है कि हमारी प्रकृति अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो किसके कंट्रोल में है ना। तो हम लोग जो भी जितने अलग अलग तरह के लोगों का संग करते हैं, उनसे कुछ प्रकार के स्वभाव जो है इनहेरिट करते हैं, और ये सारे स्वभाव जो है वो हमारे स्वाभाविक नहीं है, हमारा अपना स्वभाव नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है। तो जनरली हमारी प्रकृति दूसरे के प्रकृति का अनुसरण करती है, या आप कह सकते हैं कि भौतिक प्रकृति के गुणों का अनुसरण करती है। ये हमारा स्वभाव। हम इतने समय से, जैसे कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, सोया रहेगा, है ना, काम नहीं करेगा, इस तरह ये उसका प्रकृति है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति सतोगुणी होता है, सुबह सुबह उठ जाएगा, है कि नहीं, इस तरह से। तो सतोगुण में बताते कि प्रकाश करने वाला है, यानी कि सतोगुण में अगर आप कोई चीज करते हो तो सतोगुण से आपको क्या इनलाइटेनमेंट होता है ना। तो जब हम अपनी प्रकृति को जानेंगे कि क्या है, और तब तो हम उसको मतलब वश में करेंगे। और हम ये भी समझना है, जैसे हम इस शरीर में रहते हैं तो जैसे हम आंखों से देखते हैं, तो एक प्रकार से हमारी कॉन्शसनेस आंखों से जा रही है। इसलिए जितने 2 आँख 2 नाक कान और मुंह है ना, और 2 जनन इंद्रिय है ना, जनन इंद्रिय और मतलब इस तरह से 9 द्वार हैं। तो इससे हम कुछ न कुछ करते हैं। कर्म इंद्रिय हैं एक प्रकार से, और ज्ञान इंद्रिय भी है, जैसे आँख कान ज्ञान इंद्रिय है कि नहीं। तो इसके बारे में प्रभुपाद बता भी रहे हैं कि इस शरीर में, मतलब 9 द्वार वाले शरीर में, यानी कि 9 द्वार वाले नगर में, यानी कि शरीर में हम शांति से रह सकते हैं। 9 द्वार, 2 आँख नाक कान मुंह गुदा उपस्थ, है ना, इससे युक्त है। तो ये हमको समझना है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, तो और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तो प्रकृति के गुण कैसे हैं? 3 गुण हैं। तो रजोगुण हमको इंस्पायर करता है, तुम ये करो, तुम यो करो, ऐसा वैसा, है ना, कई सारी कामनाओं और इच्छाओं से भरा होता है ना, मान सम्मान की इच्छा, हम आगे रहे इसकी इच्छा। तो रजोगुण होता है। सतोगुण थोड़ा शांत स्वभाव का, है ना, इनलाइटेनमेंट का स्वभाव होता है कि नहीं, शांति प्रिय है कि नहीं, और भोजन हर चीज का पहनावा कपड़े लत्ते सब, है ना, बातचीत का तरीका, ये सब 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित होता है। और तमोगुण क्रोध है, आलस है, लोभ है, ये सब तमोगुण का लक्षण है। तो ऐसे बताया, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव परमेश्वर की शक्तियों से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा शक्ति से भिन्न है। जो मैटर पदार्थ है उससे हम लोग क्या हैं, अलग हैं। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से अपरा के संपर्क में रहा है। तो अपरा प्रकृति यानी कि पदार्थ के संपर्क में रहने से हमको जो है वो पदार्थ से इतना आसक्ति हो गया, इसलिए सांसारिक वस्तुओं से हमको बहुत मोह रहता है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को प्राप्त करता है वह उसके अनेक कर्म और फलों के कारण है। इस तरह से वो जो है अपने आप को शरीर मान के और कर्म फलों का भोग करता है। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है इस प्रकार से कि हम जो शरीर प्राप्त करते हैं ना, वो शरीर कई एक प्रकार के जो है
पिछले कर्मों का फल होता है। और इस जीवन में भी अगर हम ऐसे ही कार्य करते हैं जो कि सकाम कर्म है, तो अगला शरीर भी इसी प्रकार का प्राप्त होगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये शरीर को जो है यूज करके और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें, ऐसे बताएं। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आ जाए। इसी द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो हम सब लोग को जो है कई प्रकार का अज्ञानता रहता है। एक अज्ञानता बताते हैं कि अपने स्व से संबंधित अज्ञानता कि हम ये शरीर हैं, ये भी एक प्रकार का अज्ञानता है कि नहीं। और एक अज्ञानता रहता है भगवान के विषय में, वो भी एक प्रकार का अज्ञानता है ना, कि मतलब आराध्य वस्तु कौन है, आराध्य व्यक्ति कौन है ना, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो ओरिजिनल, जब हमारा ओरिजिनल नॉलेज अवेकन होता है, जब हम अपने ओरिजिनल नॉलेज की स्थिति में रहते हैं, तो हम खुद को भी समझ सकते हैं और भगवान को भी समझ सकते हैं। लेकिन जब हमारा स्थिति हमारा जो वास्तविक ज्ञान का स्थिति नहीं रहता है, तो हम किसी अन्य व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं और भगवान को हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। इसमें किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इनलाइटनमेंट को प्राप्त करता है, लेकिन कैसे? दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध होकर, तो उससे अविद्या का विनाश होता है। जैसे अंधेरे में आप प्रकाश करते हो, तो ये प्रकाश कहाँ से हमको प्राप्त होता है? ये प्रकाश हमको स्क्रिप्चर्स पढ़ने से प्राप्त होता है। यहाँ तक कि हमको जो भौतिक विद्या भी, जो अज्ञानता भी प्राप्त हो, अज्ञानता खुद से नहीं है, अज्ञानता भी हम संसार से ही लर्न करते हैं, है ना। सब लोगों से सीखे हैं, ये शरीर है, शरीर है ना, ये हमारा देश है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ हमें समझना है। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे ऐसा नहीं होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। तो ये जो ज्ञान है वो सम्माननीय है, ऐसा बता रहे हैं। और वो कौन सा ज्ञान है जो सम्माननीय है? इसमें बता रहे हैं कि भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान होता है। जैसे कि भगवत गीता में बताए हैं, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अगर कोई ज्ञानवान हुआ, इसका क्या लक्षण है? माम प्रपद्यते, यानी कि वो मेरे को सरेंडर करता है ना, इस तरह से। सो कई लोग हैं, हम जाते तो बोलते हैं कि देखो हम भगवान को जानते हैं, है ना, हम जानते कृष्ण भगवान हैं, हम भी भक्त हैं, लेकिन वो भगवान को सरेंडर नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, उनको एक्सटर्नली पता है, बट अभी भी वो ज्ञानवान नहीं हुए हैं। भगवान कह रहे हैं कि कोई ज्ञानवान होता है ना, मेरे को सरेंडर करता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो हम इस तरह से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और है कि कई बार जैसे जीव, यहाँ से देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। जैसे कभी कभी वो अपने आप को ईश्वर मानने लगता है, तो अविद्या के पास में गिर जाता है। यदि जीव ईश्वर है तो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हुआ? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं? या कई लोग और हैं, बताते हैं कि अगर ऐसा है तो अविद्या ही भगवान से बड़ा हो गया है ना। अगर भगवान अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं, या कई लोग बोलते हैं दूसरे धर्मों में कि शैतान जो है वो आपको भगवान से दूर कर दिया है कि नहीं? या मतलब
वो शैतान का कॉन्सेप्ट देते हैं। लेकिन वो हमें ये नहीं समझाते कि वो शैतान भगवान से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है क्या। अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो भगवान से बड़ा हुआ ना, तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होगी और उनसे सीखना होगा कि कृष्ण भावना क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना से ही सारी अविद्या दूर होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान है कि वह शरीर नहीं है, किंतु तो भी हो सकता है कि वह आत्मा और परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि पूर्ण प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो उसे हर चीज का ज्ञान रहता है। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। ऐसे एक पौंड्रक नाम का एक राजा था। तो पौंड्रक नाम का जो राजा था वो मतलब ध्यान करता था। तो ध्यान करते करते उसको अंदर भगवान दिखे। तो भगवान दिखे तो उस परमात्मा दिखे, है ना। तो उसको ऐसा लगा कि अरे मैं ही परमात्मा हूँ। तो वो कृष्ण भगवान से झगड़ा करने चला गया कि मेरे पास शंख चक्र सब कुछ है। वो एक दो धारण भी कर लिया है ना आर्टिफिशियली, और भगवान से युद्ध किया और मारा गया। तो ये चीज है। अब हम ये श्लोक संख्या पढ़ रहे हैं 17। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है ना। तो बुद्धि मतलब बुद्धि भगवान के लिए कार्य करता हो। मन मतलब मन हमारा स्वाभाविक रूप से भगवान के ऊपर जाता हो, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करने का विचार करना, है ना। श्रद्धा, उसको भगवान पे फेथ है, कृष्णा ऐसा बोले मतलब होगा। और शेल्टर, है ना, मतलब हम कई चीज़ों का शेल्टर लेते हैं लेकिन हम भगवान का शेल्टर नहीं लेते। तो जो व्यक्ति भगवान का शेल्टर लेता है ना, ऐसा नहीं कि वो भगवान का शरण में तो निकम्मा हो गया, लेकिन वो भगवान के डायरेक्शन में काम करता है। तो ये अंतर होता है उन लोगों में जो भगवान के शेल्टर में रहते हैं और जो ऐसे मतलब किसी अन्य वस्तु का शेल्टर में रहते हैं, है ना। जो कोई धन का शेल्टर लिया है तो वो बहुत सारा धन इकट्ठा करने का कोशिश करता है। उसी तरह से हम रिश्तेदार और भी कई प्रकार के लोगों का शेल्टर ले सकते हैं, लेकिन इससे जो है ये भगवान का शेल्टर लेने से अलग है ना। इसमें और भी है, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे हम। तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण है, और भगवत गीता जो है इसी घोषणा पर केंद्रित है कि भगवान जो है वो क्या है, श्री भगवान। ऐसे श्री भगवान उवाच, और वैदिक शास्त्र भी यही बताते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी भगवान जो है खुद कहते हैं कि मत्तः परंतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। यहाँ तक कि जो लोग निराकार ब्रह्म के बारे में बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा महम, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा मेरे से है, मैं उसकी प्रतिष्ठा हूँ, है ना, इस तरह से। तो अतः सभी प्रकार के से कृष्ण परम सत्य यानी कि परतत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि और श्रद्धा शरण सब कुछ कृष्ण में है, और जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं। उन्हें ब्रह्म संबंधित प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, यानी एक साथ एकता और भिन्नता है, और ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति मुक्ति के पथ पर सुस्थिर प्राप्त हो सकता है ना। एक साथ कृष्ण में द्वैत है का क्या मतलब है, इसको भेद और अभेद दोनों चीज है ना। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से हम भगवान के ही समान हैं। क्वालिटी, जैसे समुद्र का पानी है तो नमकीन होता है, और एक लोटा आप उसमें से निकाल के लाएंगे वो भी नमकीन होता है। तो गुणवत्ता की दृष्टि से, लेकिन मात्रा की दृष्टि से समुद्र का पानी से बाढ़ आ सकता है, एक लोटा पानी से बाढ़ नहीं आ सकता। समुद्र का पानी से बारिश होता है हर जगह, एक लोटे पानी से हर जगह बारिश नहीं होता। समुद्र के पानी से नमक बनता है, एक लोटे पानी से आप कितना नमक बनाएंगे, वो पेंदे में ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमको समझना है।
तो अब जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो एक्चुअल व्यक्ति नॉलेज में होता है वो सबको भगवान के पार्ट एंड पार्सल के रूप में देखता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। तो श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समी समदर्शिनः, कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल सबको समान दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो समान दृष्टि से देखते हैं यानी सबके अंदर स्पिरिचुअल सोल देखते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि कुत्ता है तो उससे मतलब घृणा करेगा, गाय को प्रेम करेगा, है ना। ऑफ कोर्स जैसे गाय को लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं सनातन धर्म में, है ना, वैदिक कल्चर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते से घृणा करेंगे, चंडाल है निम्न जाति का है तो उससे घृणा करेंगे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बता रहे हैं खास करके वो व्यक्ति जो विद्या, है ना, विद्या विनय से संपन्न है, इस तरह से समदर्शी होता है। जिनके मन एकत्व और समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वो ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो इस तरह से भेदभाव जो नहीं करते हैं लोगों में, है ना, और तो कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के बंधन को वो जीत चुके हैं, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसी अवस्था मतलब समता, आत्म साक्षात्कार, मानसिक समता जो कि आत्म साक्षात्कार का लक्षण है, अगर ऐसा अवस्था प्राप्त कर लिया है तो समझना चाहिए कि, है ना, वो जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है वो बद्ध जीवी है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तो दूसरे शब्द में कि मृत्यु के बाद उसको यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति और घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष हो जाता है। तो किसी एक चीज को प्रेम करते हैं और दूसरे चीज को जो है वो घृणा करते हैं, तो इसी को आसक्ति और घृणा बोलते हैं। वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को पहले ही मुक्त मानना चाहिए। उनके आगे के लक्षण बताए गए हैं, तो आगे का लक्षण यहाँ पर है, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्यम नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, कि प्रिय वस्तु को पाकर जो हर्षित नहीं होता है ना, न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जैसे हर व्यक्ति को सफलता प्रिय है, लेकिन अगर किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्थिर बुद्धि है ना, दोनों हर चीज को भगवान की, है ना, अपना बेस्ट भगवान का सेवा करने का प्रयास करता है और जो भी उसको रिजल्ट के रूप में मिलता है उसको स्वीकार कर लेता है। मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि वो मुक्त पुरुष है, ब्रह्म में स्थित है मतलब मुक्त पुरुष है ना, ऐसा। तो इस तरह से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अपना व्यवस्था करते एसी वेसी लगाते हैं, है कि नहीं, ताकि कंफर्टेबली रहे, और बिजली चली जाती तो हम डिस्टर्ब हो जाते, और बिजली होती तो खुश आ गया है ना, इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इसीलिए अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे बना जा सकता है। तो ऐसा बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टॉलरेट करना सीखें, सहन करना सीखें। और देखिए ये शुरू से ही दूसरे अध्याय से ही भगवान बता रहे हैं कि तम तितिक्षस्व भ्रात, अब छोटा छोटा सहन करना सीखो, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो एक दिन हमको सहन करने का शक्ति बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से व्यक्ति
स्थिर बुद्धि होता है ना। जैसे कुछ हानि होती है तो उसको शोक नहीं होता है, कुछ प्राप्त होने पे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। क्यों प्रसन्न नहीं होता है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो भी चीज प्राप्त हुआ है ये क्षणिक है, कुछ समय बाद फिर ये नष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए वो उससे प्रसन्न नहीं होता है। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न ही शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, ज्ञानवान व्यक्ति, वो हमेशा इस बात को जानता है कि जो भी सुख सुविधा मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये टेम्पररी है और ये मेरे साथ नहीं जाने वाला, या ये मैं नहीं हूँ। तो इसीलिए आप कभी भी किसी टेम्पररी सिचुएशन में खुश नहीं रहेंगे, है ना, जहाँ पे कभी भी कोई विपत्ति आ सकती है। इसलिए उसका एकमात्र उद्देश्य कि मेरा भगवान से कितना ज्यादा कनेक्शन बन जाए, है कि नहीं, इस पे रहता है ना। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इंद्रिय सुख का क्या है, एक आदि है और एक अंत है। तो इसलिए है ना, अपितु समाधि में रहकर सदैव अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है ना। तो समाधि में रहकर यानी कि हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज रहता है, उसी में उसको सुख स्वतः है ना। कई लोग जबरदस्ती कुछ संस्थाएं सिखाती भी हैं कि आप खुश रहो, है ना, आप दुखी मत रहो, तो एक आर्टिफिशियल स्माइल भी देते हैं, है ना, बट दैट इज नॉट गुड है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। जैसे यमुनाचार्य का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब से हमारा मन जो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लग गया है, तब से कई प्रकार का जो है वो सुख का, आनंद का अनुभव करता हूँ। और जब मैं काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूकता हूँ या मेरे होठ और रुचि से सिमट जाते हैं। तो इस तरह से हैं। यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब लोग को याद कर लेना चाहिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यवंत तु कौन्तेय न ते सूरम ते बुधा आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुधा। कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता जो भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख कुछ समय के लिए हैं, फिर नहीं होते हैं। इनका आदि और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेता है। ऐसे बोल रहे हैं कि रमनते योगिनो नंते सत्यानंद चिदात्मनि, कि योगी जन जो है वो अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो है 5वें स्कंद में भी की शिक्षा में कि नायम देहो देह भाजान निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजामिये, कि हे मेरे पुत्र, हम ये शरीर नहीं हैं। तो इस तरह से हम आज इतना ही पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम अगले श्लोक संख्या 23 से पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें यही बताया गया है ना, कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे चीजों ऐसे उसमें भाग ना ले जो कि सुख कभी भी समाप्त हो जाता है। इंद्रिय सुख के बारे में ऐसा ही बताया गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।